नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज। चल रहा हूं संदीप है। तेजस्वी के नया पैतरा, 5 चरणों के बाद पंजा वाला दांव, 8 का अंतर किस पर भारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए भेजने का वादा किया है। 5वें चरण के मतदान के पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के साथ 5 किलो के मुकाबले 10 किलो मुफ्त राशन देने का भी वादा कर दिया है। 1 लाख के वादे का महिलाओं पर असर देखने को मिल रहा था। अब 10 किलो का राशन का लोभ भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि चुनाव आयोग ने बिहार में 4 चरणों के चुनाव के बाद जो आधिकारिक जो आंकड़ा जारी किए हैं, उसमें से महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले जो है तकरीबन 8% अधिक वोटिंग दर्शा रही है। मैं आपको बताते चलूं कि इसमें से कांग्रेस के 1 लाख रुपए के वादे का जो असर है वो काफी देखने को मिल रहा है, बड़ी असर किया हुआ है। अब तो 10 किलो राशन की पोषण ने रंग जो अपना है, जो रंग जो है उसको दिखाना भी शुरू कर दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि अभी जो है तेजस्वी ने भी कांग्रेस की जो वादे है, अब उन्होंने भी उस वादे को दोहराना भी शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अब इसको एहसास उनको भी हो गया है और इन दिनों मुद्दों का व्यापक प्रचार जो है दिखने को मिल रहा है। एनडीए से मुकाबला और अभी आसान होता जा रहा है। 5 चरणों के मतदान के बाद नौकरी, रोजगार और महंगाई के जो मुद्दे हैं अब सीमित रहने लगे और तेजस्वी यादव जो है अब कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं से लोगों को अब आकर्षित करने की कोशिश में लग गए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि चुनाव प्रचार के लिए सिवान पहुंचे तेजस्वी यादव ने मंगलवार को केंद्र में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की अगर सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। उनका कहना है कि हमारी सरकार 10 किलो जो है मुफ्त राशन देगी, गैस का सिलेंडर भी जो होगा उसको भी दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि 5 लाख नौकरी पर इतराते रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में अभी तक 17 महीने की जो महागठबंधन सरकार में अपनी उपलब्धियों को ही मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया हुआ था। अब उन्होंने इन मुद्दों में कांग्रेस की उन 2 घोषणाओं को भी शामिल कर लिया है, जिनमें हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया और हर माह 10 किलो अनाज की बात कही गई। यानी कि उन्हें भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस की इन 2 वादों पर महिलाओं पर असर जो है दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव जो है अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करने, प्रयास करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी जो है इसके पहले सिर्फ यही बातें कहते थे, उन्होंने रोजगार की दिशा में सरकार में रहते हुए क्या क्या किए हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब वे बता रहे हैं कि जब से वे सरकार में थे तो 17 माह तक 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, आरक्षण का दायरा 75% जो है उसको भी उपलब्ध कराया। मैं आपको बताते चलूं कि अभी तक अगर हम बात करें कि क्या सच में 1 लाख का जो वादा है क्या वो कारगर है या नहीं है, तो अभी तक के वोटिंग से जो रुझान जो सामने आया है उसमें पुरुषों के जो मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी जो है वो सभी राजनीतिक दलों ने इसका अध्ययन जो है शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं का ही सारा कमाल है। महिलाएं जो है घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने लगी। जिन महिलाओं को 1 लाख नगद और 10 किलो राशन पे भरोसा जगा है, इस अफवाह को भी खारिज करने लगी है। इंडिया ब्लॉक पर अगर सत्ता में आया तो मुफ्त राशन बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जब 10 किलो का राशन का वादा किया है तो फिर इसे बंद करने का सवाल कहां से उठता है। रही बात इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर, तो संशय की तो रिस्क लेने में हर्ज क्या है। वैसे भी उन्हें सीधा इस तरह का लाभ देने का दूसरा किसी प्रकार का कोई भी वादा नहीं किया था। मैं आपको बताते चलूं इस वक्त जो है माहौल जो है काफी ही अभी घमासान छिड़ी हुई है। कांग्रेस जो है लगातार अपने तरफ से, कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के जो भी नेता हैं वो अभी तक जो है इस बात को करने लगे हैं कि कांग्रेस के इन 2 जो वादों का जो अगर ठीक से प्रसार होता है तो स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। सच तो ये भी है कि कांग्रेस जो है नेताओं ने भी, कांग्रेस के जो भी नेता है इसे ठीक करने से प्रचारित नहीं किया सकते। लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक बार ही बिहार आए और ये एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है
जहां पीएम नरेंद्र मोदी यहां बार बार प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ बिहार में आ रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें, अगर मल्लिकार्जुन की बात करें और राहुल गांधी की अगर बात करें, तो अभी तक वो सिर्फ बिहार में अभी एक ही बार है, जबकि अकेले नरेंद्र मोदी ने अभी तक बिहार में 7 दौरे किए हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। इंडिया ब्लॉक में अगर शामिल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पहले इन वादों को तरजीह नहीं दी थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस के दोनों वादों का महिलाओं पर खासा असर जो है देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि 2 चरणों में 14 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 5 चरणों में बिहार में अभी तक 26 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 2 चरणों में 14 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में 4 सीटों पर जैसे कि गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में मतदान हुआ है। और दूसरे चरण में 5 सीटों पर किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया में वोट पड़े हुए। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में 5 सीटों पर झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में वोट डाले गए। चौथे चरण में 5 सीटों पर दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग पर है। पांचवें चरण की बात करते हैं तो पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटें जो है सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी मतदान हुआ है। पांचवें चरण में 26 सीटों पर मतदान जो है वो हो चुका है। और छठे चरण का जो है चुनाव का है 25 मई को होना है। छठे चरण का चुनाव जो वाली है 8 सीटें हैं, जैसे कि आपको बताते चली कि 8 सीटें कौन कौन है। तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिहार से शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो है अभी का जो है चुनाव का एक बड़ी दिलचस्प अभी घमासान और कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पार्टी की सत्ता किसकी सत्ता आती है